फाइनल मैच में दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर मित गोहिल और नॉन स्ट्राइक गेंद पर रजत सैनी। दोनों झुके प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज के ऊपर फाइनल मुकाबला। और काफी देर से झुके दर्शक हमारे प्रतीक्षा कर रहे थे इस मुकाबले की। तो फाइनल मुकाबला शुरू होने की तैयारी में नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे। भाई साथी स्कोरर प्लीज यहाँ हो जाए। बुमराह दीक्षित झुके नई गेंद से शुरुआत करेंगे लंबे ऊंचे कद के। और स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन मित गोहिल। नॉन स्ट्राइक गेंद पर रजत सैनी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। पहले गेंद बल्ले का बारी सा लगा धड़मैन की दिशा में। चीते की रफ्तार से लपटे थे जो कि फील्डर स्ट्रिप फील्डर की बात करी जाए तो शानदार मुकाबला चलता हुआ। और फाइनल मुकाबला हिंदू प्रीमियर लीग का ये सीजन 1 का 2026 में बेहतरीन जो कि शुरुआत हुई थी एसपीएल की। शानदार लाजवाब कमाल का ये टूर्नामेंट हिंदू प्रीमियर लीग 2026 धानेरा के अंदर जंगल में मंगल। लाजवाब कमाल का ये टूर्नामेंट चलता हुआ और आज इस टूर्नामेंट का चुके अंतिम दिन अंतिम नाइट। और बिल्कुल बात की जाए इस टूर्नामेंट की आखिरी पड़ाव पर चलता हुआ बेहतरीन जो कि टूर्नामेंट का आगाज हुआ था और शानदार तरीके से दी एंडिंग भी। और ये गेंद अच्छी गेंद इस बार बल्ले का बारी सिरा लगा था लेकिन विकेट कीपर ने सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए अपने हाथों में। कैच छूटा है जीवतान मिला है लेकिन काफी ठंड है बुमराह और इसी ठंड में कैच पकड़ना भी थोड़ा सा जब आप इतने शॉर्ट खड़े रहते हो तब मुश्किलात बरकरार रहते हैं। गेंदबाजी में फिर से चले गेंदबाज दीक्षित ये गेंद और इस बार बेहतर गेंद नोमैन जॉन खाली जगह पर ठीक मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो फाइनल मुकाबले का पहला मैक्सिमम लगा। ठीक बात करी जाए बल्लेबाज 4 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। बात करी जाए तो बल्लेबाज मित गोहिल ने शानदार शॉट देखने को मिला था। 2 कदम आगे आए मौका डरा और उठा के मारा ठीक एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चौका शानदार और चौके के साथ अपनी पारी का भी शुरुआत करी और टीम का भी स्कोर का आगाज होता हुआ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर दीक्षित जाएंगे। राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं दीक्षित। एक बेहतरीन ऑलराउंडर शानदार ऑलराउंडर। फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए दीक्षित। एक पॉइंट बाउंड्री का फील्डर जो कि दिलीप सिंह ठीक सीमा रेखा बाउंड्री पर। और इस बार फिर से खाली जगह पर बैकफुट पर गए गेंद को खेल दिया नोमैन जॉन एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। गौर बेहतरीन शॉट और सिक्सर कमाल का शॉट बेहतरीन मैक्सिमम। और इस फाइनल मुकाबले का पहला मैक्सिमम मित गोहिल के बल्ले से। चौका भी मित गोहिल ने निकाला था सिक्सर भी मित गोहिल ने निकाला। तो कुल मिलाकर टोटल डबल अंकों पर स्कोर जा पहुंचा है 10 बगैर किसी नुकसान भर। इनिंग का पहला ओवर प्रगति पर और बेहतरीन चुके मुकाबला चलता हुआ शानदार मुकाबला इस टूर्नामेंट का चुके फाइनल मुकाबला ग्रैंड फिनाले जिस घड़ी की बेसब्री से जो कि काफी मात्रा में दर्शक ककड़ती ठंड में भी मुकाबला देखने के लिए काफी देर से झुके खड़े थे वो मुकाबला चलता हुआ हिंदू प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला। और इस बार रिवर्सी फुल टू गेंद को निकाल दिया ठीक स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी। पहले 3 गेंदों पर जरूर स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे मित गोहिल लेकिन पिछली 3 गेंदों पर हावी रहे पूरी तरह से। बात करी जाए तो मित गोहिल शानदार शॉट देखने को मिला। टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 14 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस एंड चौदह भरे हैं 1 सिक्सर 2 चौके कुल टोटल बने हैं 14 बगैर किसी नुकसान भर। अंतिम गेंद इसी ओवर की और इस बार गेंद हवा में है नोमैन जॉन गेंद चली जाएगी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की दिशा में 6। कमाल का शॉट था इस बार उल्टू फुल्टू
और बिल्कुल सही निशाने पर लगी और गेंद को पीट दिया ठीक दर्शक दीर्घा में 6। एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम सिक्सर और सिक्सर के साथ ओवर किया है कंप्लीट। तो पहला ओवर समाप्त होने के बाद रन बने हैं 20 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। फर्स्ट ओवर कंप्लीट। बेहतरीन जो कि शुरुआत हुई है फाइनल मैच की, टॉस जीता था ठीक बात की जाए चावड़ा स्पोर्ट्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। अब तक जो कि ये सही डिसीजन साबित होता हुआ नजर आ रहे हैं। और अब बल्लेबाजी में राइट हैंड बैट्समैन रजत सैनी। बात की जाए रजत सैनी की, क्वार्टर फाइनल में भी कुछ खास नहीं कर पाए, सेमीफाइनल में भी कुछ खास नहीं कर पाए। इस मुकाबले में बड़ी उम्मीद है टीम के कप्तान को कि कुछ रन बटोरे, अच्छे शॉट्स खेले। और गेंदबाजी में कौन है भाई? राजू जी बिल्कुल। गेंदबाजी में लंबे ऊंचे कद के राजू किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं देखने वाली बात रहेगी। राजू चौधरी अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज राज चौधरी की बात करी जाए तो राइट हम राउंड द विकेट, पहली गेंद पर रजत सैनी का बल्ला बोला है, गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में और 6। एक और लगा हिंदू प्रीमियर लीग मैक्सिमम 6। कमाल का शॉट, हल्की सी और पिच, मौका टड़ा और गेंद को निकाल दिया था सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 कमाल का शॉट था, टॉप शॉट सिक्सर के साथ अपनी पारी का ताबड़तोड़ आगाज किया है रजत सैनी ने। और मैं जिक्र कर रहा था रजत सैनी के बारे में कि कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल में बल्ला खामोश रहा, सेमीफाइनल में बल्ला खामोश रहा, तो अब इनका बल्ला बोलना जरूरी। एक और अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड। और बात की जाए तो लोन वाला ग्राउंड है तो थोड़ी सी जो कि ग्रिप ओस आने के बाद जो सूझ है इनका ग्रिप रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। पहले ही से जो कि फील्डर गिर पड़े थे, लेकिन एक रन के लिए नहीं रुक पाएंगे दोनों बल्लेबाज सैनी और मित गोहिल को। अब जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन मित गोहिल सामना करने के लिए तैयार। राज चौधरी गेंदबाजी में अपनी ताकत दिखाएंगे, वो आने वाला टाइम में सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतरीन जो देखने को मिल रहा है वो है हिंदू प्रीमियर लीग धानेरा के अंदर शानदार तरीके से जो कि शुभारंभ हुआ था। और आज इस टूर्नामेंट अंतिम पड़ाव में फाइनल मुकाबला चलता हुआ 8 ओवर के मुकाबला रहेगा गेंदबाजी में। और इस बार अच्छी गेंद दी, जैसे ही बल्ले पर लगी निकल पड़े हैं रन के लिए दोनों बल्लेबाज। ठीक गेंदबाज गेंद के पीछे लपके थे, लेकिन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। एक रन देने का मौका, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ लगाई थी विकेट के बीच में और एक रन देने का मौका बना। कुल मिलाकर टोटल में इजाफा, रन बने हैं 28। दूसरा ओवर प्रगति पर यानी कि मैंडेटरी मुकाबले का अंतिम ओवर चलता हुआ। राज चौधरी लंबे ऊंचे कद के गेंदबाजी में तैयार, फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन रजत सैनी के लिए। ये गेंद और सैनी के बल्ले के बीचों बीच जैसे ही बल्ले पर लगी मधुर आवाज निकली, गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में। एक और बढ़िया शॉट, टॉप शॉट, आला शॉट, रन मिलेंगे पूरे 6। कमाल का शॉट सैनी के बल्ले से। बात करिए सैनी 3 गेंद फेस किए हैं और 3 गेंदों में 2 मैक्सिमम देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जिन बल्लेबाज का बुमराह बल्ला खामोश रहा था अब तक सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल, उनका बल्ला बोल रहे हैं फाइनल में। और अचूक ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी अच्छा बल्लेबाज हो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में। और इस बार एंड मौके पर बल्ले का फेस खोला, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में। 4 रन, कमाल का शॉट, एक गोल लगा, हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी रजत सैनी की, जिस प्रकार से धवा बोला है आते ही पहली गेंद से जो कि बड़े शॉट लगाना शुरू किया है मित गोहिल और रजत सैनी की बात करी जाए तो। और रन बनते हुए टोटल 38 बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान पर। इनिंग का ओवर नंबर दूसरा, अंतिम गेंद लेकर जाएंगे राज चौधरी अपने ओवर की। गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बल्लेबाज की पहुंच से दूर, अंपायर कॉल वाइड बॉल। सही सरकारी खाते में नाइट में वाइड काफी महंगे पड़ते हैं। पहला एक्स्ट्रा के रूप में जो कि बात करी जाए तो फाइनल मुकाबला का पहला एक्स्ट्रा 39 बन चुके हैं अंतिम गेंद लेकर।
और इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को पेडल स्वीप कर दिया ठीक स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में, वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम चौका, चौके के साथ ओवर समाप्त। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 43-43। बगैर किसी नुकसान पर एक जीवनदान जरूर मिला था। बात करी जाए ठीक मित कोहली को विकेट के पीछे 0 पर कैच ड्रॉप किया था। कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भारी पड़ रहे हैं। तो बात करिए रजत सैनी, पहली गेंद से आते ही धवा बोला है रजत सैनी ने। जिस प्रकार से बल्लेबाजी करने पूरे मूड में दिख रहे हैं, पूरे लय में दिख रहे हैं। आज डगआउट से झुके अपनी निगाहें जमा कर आए हैं, क्रीज के ऊपर खड़े भी हैं, बड़े बड़े शॉट भी खेल रहे हैं। ग्राउंड के चारों ओर अच्छे शॉट देखने को मिले हैं सैनी के बल्ले से। और गेंदबाजी में न्यू बॉलर के रूप में निकले हैं। और गेंदबाजी में सागर है क्या भैया? प्लीज जी बिल्कुल, सागर पहुंचे हैं। बेहतरीन जो कि सेमीफाइनल मैच के हीरो। 4 विकेट चटकाए थे एक अंतिम गेंद पर अपने फॉलो थ्रू में, जो कि बुमराह कैच भी ड्रॉप किया था। हैट्रिक का भी वो मौका था और अपने फिगर कंप्लीट करने का भी मौका था। 4 विकेट चटकाए थे सेमीफाइनल मुकाबले में। सागर ठाकुर की बात करी जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी करी थी। सागर ठाकुर मित गोयल सामना करने के लिए पहली गेंद फेस करेंगे फाइनल मुकाबले में। ये गेंद अच्छी गेंद इस बार हल्के बल्ले के साथ, जैसे ही बल्ले पर लगी रन के लिए दौड़ पड़े थे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेट के बीच में बेहतर दौड़ लगाई थी और 1 रन के लिए नहीं रोक पाएंगे फील्डर। कुल मिलाकर बात करी जाए तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 44-44 बगैर किसी नुकसान पर। इनिंग का 1 नंबर चलता हुआ ये तीसरा ओवर प्रगति पर। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी है आज, खासतौर पर बात की जाए रजत सैनी ने। 5 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद। 8 गेंदों का सामना किया है मित गोहिल ने। 22 पर 22 पर नाबाद खेल रहे हैं। और इस बार बुलडॉस वाली गेंद थी, गेंद हवा में, नीचे फील्डर, अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास और बेहतरीन कैच तो लपका है। कमाल का कैच पकड़ा है जो कि मिड विकेट रीजन भर। और दोनों बल्लेबाज जो कि खड़े हैं बीच क्रीज के ऊपर। और अंपायर ने जो कि रिव्यू, अंपायर रिव्यू जो कि नो बॉल है या फेट डिलीवरी है वो चेक कर रहे हैं। ज्यादा हाइट का जो कि नो बॉल की कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा था बल्लेबाजों ने। और अंपायर रिव्यू चेक कर रहे हैं हमारे टीवी अंपायर, क्या कुछ है वो, जो कि टीवी अंपायर पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। लेकिन कैच बेहतरीन पकड़ा है, कमाल का कैच, तारीफ करने होंगे। 100 में से 100 मार्क देने होंगे जो कि कैचर को, जिस प्रकार से कैच को पकड़ा है। और इतनी काफी ठंड की कहर में जो कि इस प्रकार का कैच पकड़ना कोई आम बात नहीं, कोई आसान बात नहीं। और अंपायर का डिसीजन आया है आउट OUT, तो पहला विकेट। और फील्डर धर्मवीर है क्या भाई? कैच पकड़ा था धर्मवीर ने? जी बिल्कुल, शानदार कैच, कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच। ये कैच जो कैच काफी कुछ बदल सकता है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, बात की जाए रजत सैनी, तो बेहतरीन शानदार चुके टच में लग रहे थे। लेकिन जहां पर ऐसा लग रहा था कि सिक्सर मिलेगा, वहां पर एक कैच में तब्दील किया धर्मवीर सिंह ने।
तो तारीफ करनी होगी धर्मवीर की, लाजवाब कैच। और न्यू बल्लेबाज पहुंचे हैं, बैट्समैन नेम प्लीज। कौटिल्य, जी बिल्कुल कौटिल्य पहुंचे हैं। और जैसे ही चूंकि मुकाबला आगे चल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इसके बाद बल्लेबाजी में भी प्रमोशन हो रहे हैं। जो कौटिल्य बात करी जाए तो पहले जो कि फिनिशर के रूप में आते थे, अब जो कि नंबर 2 पर पहुंचे हैं वन डाउन के तौर पर। ये गया ने हल्के बल्ले के साथ पुश कर दिया ऑफ साइड पर, कवर रीजन पर 1 रन लेने का मौका। एक के साथ टोटल में इजाफा, रन बन चुके हैं 45-45, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछली इसी ओवर की पिछली गेंद पर विकेट चटकाया सागर ठाकुर ने, बेहतरीन कैच पकड़ा था मिड विकेट रीजन पर। काबिल तारीफ, दाद देनी होगी फील्डर धर्मवीर की। गेंदबाजी में फिर से चले सागर ठाकुर, सामना करेंगे बल्लेबाज मित गोहिल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और इस बार अच्छी शॉट, शानदार शॉट, नॉमेन जॉन खाली जगह में, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, पहला रन के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मित गोहिल, क्योंकि पूरे 8 ओवर खेलना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो सोच है मित गोहिल की, कहीं ना कहीं सागर ओवर का जो सागर ठाकुर का कोटा है वो निकालना चाहते हैं, और बिल्कुल सही सोच है। और इस बार फुल टॉस वाली गेंद थी, बेहतरीन शॉट, फुल टॉस गेंद, मौका टड़ा, हाफ वॉली पर लिया और गेंद को बेच दिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6। इस 6 के साथ बिरजू पटेल का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और 50 रन भी पूरे, 50 कम्स अप। इस 1 के साथ ओवर की समाप्ति, रन बने 53, 3 ओवर कंप्लीट, एक बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर। और बिरजू पटेल, जो कि हमारे मेहमान बिरजू पटेल पधार रहे, स्टेज पर पधारे भाई, स्थान ग्रहण कीजिए, सोफे पे आकर बैठिए। और बिरजू पटेल का स्वागत करेंगे भरत भाई। गेंदबाजी में फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर वापस अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, इनिंग का ओवर नंबर चौथा। और इस बार बेहतरीन शॉट, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, यूज मैक्सिमम 6, कमाल का शॉट, टॉप शॉट, आला शॉट, रन देकर जाएगी पूरा 6। और एक अच्छी गेंद इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया ठीक मिड विकेट रीजन पर, 1 रन लेने का आसान सा मौका। और सिंगल के साथ स्क्वायर में इजाफा, रन बन चुके हैं 60, 1 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर के बाद। और बेहतरीन झुके बल्लेबाजी करते हुए मीत गोहिल 9 गेंदों का सामना किया, 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मेंडिस, जो कि ठीक हमारे अगल बगल घूमते हुए। और इस बार गेंद हवा में, बड़ी मछली फंसने की आशंका, और बिल्कुल मित गोहिल आउट होकर वापस।
और बेहतरीन कैच लपका गया विकेट के पीछे, टॉप एज लगा था, कोई गलती नहीं करी विकेट के पीछे। एक और विकेट का पतन। तो दोनों सलामी बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं अपने डकआउट में। और हल्के हल्के कदमों के साथ हमारे दर्शक भी ठीक अपने घर का रास्ता नापता हुआ। और काफी मात्रा में ठंडी और पूरी तरह से ठंडी की प्रकोप में, ठंड की लपेट में हमारे दर्शक, और अब धीरे धीरे जो कि अपना घर का रास्ता नापते हुए अभी भी काफी मात्रा में दर्शक जो कि मैच का एंजॉयमेंट करते हुए जहां भी नजर डाले दर्शक ही दर्शक नजर आए हैं। तकरीबन 50,000 की क्षमता वाला ये क्रिकेट स्टेडियम 55,000 के साथ खचा खच भरा हुआ, जहां भी नजर डालते हैं दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। और बैट्समैन नेम प्लीज। राजू हैं क्या बैट्समैन? अगर राजू हैं तो बल्ला लहराए। जी बिल्कुल। दोनों ही ओपनर बॉलिंग की ओर निकल चुके हैं, लेकिन अच्छा स्टार्ट दिया है दोनों ने। अब राजू, और आते ही मैन उड़ाया, लेकिन फील्डर की पहुंच से और बॉलर ने खुद ने फॉलो थ्रू में भाग के कैच लपका है। तो शानदार कैच, एक और विकेट का पतन। राजू आए राजू गए। जैसे आए राजू वैसे ठीक वापस चले गए उन्हीं पैरों से। और बात करी जाए तो ये टीम को लगने वाला तीसरा करारा झटका। राजू टक भर प्यारा सा लड्डू खाकर वापस लौटे हैं, जो कि करती ठंड में भी। अगले बल्लेबाज परेश चावड़ा है क्या? जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, पेरी। अब राज चौधरी हेडरिक वे। राज चौधरी चले, और ये गेंद शानदार गेंद, टूट गेंद। राज ये देखिए स्टेज के ऊपर हमारे सभी आनंद लेते हुए मैच। नीचे देखिए आप, नीचे बिल्कुल जो ठंडी के अंदर किस तरह से आनंद लिया है। कैमरामैन से विनती थोड़ा नीचे भी फोकस किया जाए। वहां पे देखिए ठंडी के माहौल में किस तरह से इस मैच का आनंद लिया जा रहा है। कितनी भी ठंडी हो लेकिन मैच को नहीं छोड़ेंगे हम। फाइनल मुकाबला हिंदू क्रिकेट लीग का। बिरजू भाई, यॉर्कर के साथ शुरुआत इस ओवर की। सागर गेंदबाजी के ऊपर, और हरीश भाई बात करी जाए तो हमारे कैमरामैन ने जो कि बिरजू को पकड़ लिया है। अगर धानेरा के अंदर कहीं भी घूमते होगे तो भी हमारे कैमरामैन पकड़ लेते बिरजू को। इसी बीच एक और सिक्सर, एक और लाजवाब हिट। और बात करी जाए अगर इंडिया में आजकल बोलबाला है फोक की, तो धानेरा के अंदर बोलबाला है बिरजू पटेल की। आजकल अगर धानेरा में चल रहे हैं तो बिरजू पटेल बड़ा नाम। बड़ा नाम।
मारुति वर्कशॉप के ऑनर हमारे बीजू भाई वहां पे नजर आया आपको। इस बार पैरों से टकराई वो गेंद रिवर्स करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। सिक्सटी सिक्स 66। पांचवी ओवर की खेल जारी है, 66 बन चुके हैं। टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, अब वो निर्णय बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। अच्छा यॉर्कर, बहुत बेहतर यॉर्कर जड़ में। कौटिल्य ऑन स्ट्राइक। इस बार हवा में है, 6 रनों के लिए एक और सिक्सर। बहुत लाजवाब हिट, सुपर हिट। इस बार भी बेहतरीन हिट हवा में है, फील्डर पहुंचे हैं, कैच छूटा है, क्या पकड़ा है, क्या छोड़ा है, डेड बॉल शायद, तो क्या वहां पे लगी है, ऊपर चेक किया जाएगा। कैमरामैन प्लीज, थर्ड अंपायर हमारे चेक करें, क्या ऊपर तार में लगी है गेंद तो डेड बॉल घोषित किया जाएगा। डेड बॉल, डेड बॉल। चलिए नियम के मुताबिक तार में गेंद लग के अंदर गिरेगी तो डेड बॉल होगा, बाहर जाएगी तो सिक्सर जरूर चलेगा। इस बार फुल टॉस गेंद पॉइंट क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित हैं। ओवर नंबर ये 5 समाप्त हो चुकी है, 73-73, 3 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, मारुति वर्कशॉप धानेरे के अंदर सबसे बेहतर वर्कशॉप, गुजरात का भी बेहतर वर्कशॉप है, लेकिन धानेर वाले नसीबदार हैं कि उनके उधर है ये, उनका फायदा ले सकते हैं। धानेरा मारुति वर्कशॉप का गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो तो मरम्मत के लिए तो एक ही जगह है, मारुति वर्कशॉप। दिलीप हड़ियल, दिलीप सिंह हड़ियल की पहली गेंद, खेला बिल्कुल सीधा तीर की तरह, ये सीधा स्ट्रोक, और अंपायर का इशारा, इट्स सिक्सर। 6 रन, शुरुआत 6 के साथ।
इस बार कनेक्शन और भी बेहतर है, एक और 6, लाजवाब हिट, सिक्सर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। इस बार बहुत बेहतरीन शूट, उतनी बेहतर फील्डिंग वहां पे दीक्षित शायद उपस्थित थे। अगली गेंद इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर 1 रन और। चलिए एक और ओवर समाप्त, ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की ओर नजर करें। 89 89। अभी भी 12 गेंदें आना शेष है। अब तक का हर एक मैच में है ना, चावड़ा स्पोर्ट ने 100 के ऊपर का स्कोर जरूर बनाया। ये फाइनल मुकाबला है। और वीपी इलेवन की बात करें तो सेमीफाइनल में भी उन्होंने एक बड़ी टीम को 75 तक रोका था। मराठा वॉरियर्स जो इस पूरे टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन बनाने वाली टीम रही थी, उनको उन्होंने 75 पे रोका था। यहाँ पे भी क्या 100 के अंदर रोक पाएंगी चावड़ा स्पोर्ट्स को? चलिए समय ना बजाया गया है क्योंकि फाइनल मुकाबला हमें 12 बजे से पहले करना है समाप्त। गेंदबाजी के ऊपर धर्मवीर, इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, 1 रन और। नब्बे रन पे पहुंचा। ये देखिए बल्ले के बिल्कुल नीचे लगी, अपने आप से वहां पे नाखुश निके बैटर परेश चावड़ा। काफी और देखा जाए तो एक आक्रामक बैटर की छवि रखते हैं। चलिए अगली गेंद धर्मेर की, अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, उसे बेहतर अंदाज से भी खेला है। अब अंतिम ओवरों से देखा जाए ना, वो बाउंड्री पे थोड़ी सी रोक लेगी अंतिम 10 गेंदों पे।
पहली गेंद पे हड़ियल के वो छक्का जरूर आया, लेकिन उसके बाद लगातार 2 छक्के, उसके बाद 2 रोकने में कामयाब रहे हैं। सिंगल डबल से आगे बढ़ रही है टीम। इस बार बल्ला जरूर चला, लेकिन बैट और बॉल का वही संगम नहीं। वीपी वहां पे उपस्थित फील्डर के तौर पे। अब यहां से मात्र 9 गेंदें आना शेष है। 9 गेंदों पे और कितने रन बटोर पाती है चावड़ा स्पोर्ट्स डीसा, वो देखना रहेगा। शॉट पिच, हो आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर इस दिशा में पैरी के बल्ले से आया है। 1 मोर ग्रेट सिक्सर, लाजवाब हिट, सर्वोत्तम हिट, संपूर्ण हिट। पुल करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। इस बार वापसी धर्मवीर की, जो काफी देर से हम बाउंड्री की तलाश कर रहे थे, वो अंतिम गेंद पे सिक्सर के रूप में आई थी। और बेहतर हिट, लेकिन सीधा फील्डर के पास। सात ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 98। वाइड के साथ शुरुआत अंतिम ओवर की। इस बार भी वाइड, एक और 100 कम्स अप, 100 मुकम्मल। सौ मुकम्मल होते हुए फाइनल में भी 100 रन बनाने में कामयाब रही है चावड़ा स्पोर्ट्स। अगली गेंद दिलीप की, दिलीप से चले, दिलीप से की ये गेंद को बिल्कुल सीधा, बहुत लंबा सिक्स। परेश चावड़ा क्या बल्लेबाजी कर रहा है। चावड़ा स्पोर्ट्स की ये जान है। ये देखिए, बहुत बेहतर हिट, बहुत ही बेहतरीन हिट, लाजवाब हिट। 6 रन। इस बार भी एक बेहतर है, ये भी क्या कैच पकड़ेंगे? सिक्सर है, ये भी सिक्स है। दर्शक ने ये कैच पकड़ा है, पहले लगा फील्डर साहब है, लेकिन नहीं, वो दर्शक थे वहां पे। बहुत सुंदर स्ट्रोक। ये फाइनल के अंदर परेश कुछ अलग मूड में आए हैं। ये देखिए, ये स्ट्रोक देखिए, क्या बात है। पहले से खड़े रहते हैं स्ट्रोक के लिए, वो रेडी रहते हैं। ये देखिए बैठे, एक बार फिर बल्ला चलाया, वाइड, वाइड।
113, 113 पे 3। इस बार मिड विकेट क्षेत्र पे रन के लिए तेजी के साथ दोनों बैटर रन समाप्त करेंगे। एक 114 पे पहुंचा स्कोर, 1-1 फॉर 3 गेंद आना शेष। इस बार कवर क्षेत्र की और यहाँ पे भी कोई फील्डर नहीं है, यहाँ पे भी 4 मिलेंगे। वो प्रयास वही है कि गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर रखी जाए, लेकिन बल्लेबाज आना आज प्रहार पे प्रहार कर जा रहा है इस बाहर की गेंदों पे। चौका, 118 पे पहुंचा स्कोर। ये ओवर सबसे बड़ा ओवर बनता हुआ इस मैच का। इस बार बेहतरीन हिट जरूर, लेकिन सीधा फील्डर के पास, रन मात्र एक। अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे चावड़ा। तक 19 रन इस ओवर से। ऑफ स्टंप के बाहर एक और वाइड। इस ओवर में सबसे ज्यादा रन इस बार लॉन्ग ऑन फील्डर है, रन मात्र एक। अब तक इस मैच का सबसे महंगा ओवर रहा ये अंतिम ओवर दिलीप सिंह का। और ये मैच के अंदर इम्पैक्ट करेगा ये ओवर, क्योंकि एक समय ऐसा था जहां पे चावड़ा को 100 मुकम्मल करने थे, लेकिन इस ओवर से आए 23, जिसके चलते चावड़ा स्पोर्ट्स पहुंचा है 121, 1-2-1। 121 रन बने हैं, जीत के लिए 122 रनों का लक्ष्य। 121 बने हैं, जीत के लिए 122। और फिर से स्वागत है एक बार फिर से हमारे कमेंट्री बॉक्स में। मिहिर जी असल आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और बात करी जाए फाइनल मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी, और बात करी जाए तो गेंदबाजों की जिस प्रकार से रन खर्च किए हैं सभी गेंदबाजों ने। दीक्षित पटेल 1 ओवर में 20 रन खर्च किए, राज चौधरी 2 ओवर 30 रन, 2 सफलता, और सागर ठाकुर
और स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बिरजू बिरजू पटेल। और बिल्कुल फाइनल मुकाबले का दूसरा इनिंग शुरू होने की तैयारी में चंद क्षणों में चुके दूसरा इनिंग शुरू होगा। सारी की सारी छावड़ा स्पोर्ट्स 11 पहुंच चुके हैं ठीक ग्राउंड के अंदर। और बात करें निर्धारित 8 ओवर में रन बनाए 121 121 बनाए हैं और जीत के लिए टारगेट दिया है 122 का। और हमारे कैमरामैन बारी बारी से चुके जो फोकस कर रहे हैं तो बिरजू के ऊपर चुके बारी बारी से कैमरा जा रहा है। कुछ अट्रैक्शन जरूर है जो कि बिरजू के पास। हेलो हेलो हल हेलो चेक हेलो। तो बिल्कुल फाइनल मुकाबले का दूसरा इनिंग शुरू होने की तैयारी में दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज आप पहुंचे क्रीज के ऊपर। राज चौधरी और साथ में हैं जितेंद्र चौधरी सॉरी और साथ में हैं स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बताया जाए। स्ट्राइकर बल्लेबाज नान उपटनी नॉन स्ट्राइकर जीतू चौधरी और नोरो पटनी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी जी की कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिला है और गेंदबाजी में नई गेंद से शुरुआत करेंगे। और पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट बड़ा हिट निकाला है नोरो पटनी के बल्ले से। गेंद निकल गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6। बॉलर नेम प्लीज बॉलर नेम भाई बॉलर नेम प्लीज कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी कम आवाज करें। ये गेंद ऑप्शन से काफी बाहर राजू ओके। राजू गेंदबाजी में पहली गेंद पर सिक्सर दूसरी गेंद वाइड डाली
टोटल रन बन चुके हैं 7 और एक अच्छी गेंद इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन गेंद, शानदार वापसी जो कि सिक्सर खाने के बाद बढ़िया वापसी। ये है एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। एक और अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, शानदार गेंदबाजी राजू के द्वारा, लाजवाब गेंदबाजी दिखने को मिली है। पहली गेंद पर सिक्सर के साथ चुके अपनी पारी का आगाज किया था पटनी ने, दोनों पटनी, लेकिन इसके बाद बेहतरीन वापसी और इस बार फुल टॉस गेंद हाफ फॉरी पर लिया, उठा के मारा है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में। 6 कमाल का शॉट था, लो फील्ड टॉस गेंद थी, मौका डरा और गेंद को ठीक बड़े शॉट में कन्वर्ट किया, तब्दील किया। सिक्सर के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 13 डबल अंकों में। दोनों पटनी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए अपने टीम के लिए। ये गेंद हल्की सी और भी उठा के मारा है ठीक मिड विकेट रीजन पर, 1 रन लेने का मौका। बेहतरीन बल्लेबाजी एक के साथ दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी स्ट्राइक रोटेट करते हुए। अब जो कि जितेंद्र चौधरी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लंबे ऊंचे कद के जीतू चौधरी की बात करी जाए तो बेहतरीन बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, ग्राउंड के चारों ओर शॉट खेलने में माहिर। ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 14। एक ओवर की समाप्ति के बाद जिनमें 2 बड़े हिट देखने को मिले। और गेंदबाजी में परिवर्तन, क्या नाम है गेंदबाज का? मित गोहिल पहुंचे गेंदबाजी में। अच्छी बल्लेबाजी फाइनल मुकाबले में मित गोहिल के द्वारा। और अब गेंदबाजी किसी प्रकार की करते हैं, देखने वाली बात रहेगी। मित गोहिल अपनी ओर की पहली गेंद लेकर और सीधे ब्रेक के साथ ग्रांस कर दिया, फील्डर नीचे, शुड बी टेकन, यस ही है, देन फर्स्ट विकेट गॉन फॉर दोनों पटनी। आउट होकर वापस जाएंगे बड़े बल्लेबाज, बड़ी मछली जाल में फंसी। बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, हर एक गेंद के ऊपर बड़े शॉट के लिए जा रहे थे। सीधे बल्ले के साथ एक और बड़ा हिट निकालने की प्रयास और पकड़े गए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, बड़ी सफलता मिली है। बात करी जाए ठीक मित गोहिल को, पहले विकेट का पतन। बैट्समैन नेम प्लीज, बैटर नेम व्हाट? भरत। भरत ठाकुर पहुंचे बल्लेबाजी में, बेहतरीन बल्लेबाज है भरत ठाकुर की बात करी जाए तो। शानदार बल्लेबाज जीतू चौधरी का साथ देने के लिए पहुंचे हैं। मित गोहिल चले ठीक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर हल्के बल्ले के साथ इस बार उल्टू फुल्टू खेलने का प्रयास, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी मित गोहिल के द्वारा। पहली गेंद पर एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू दिलवाया और ननू पटनी को चलता किया पहली गेंद पर पहले विकेट के रूप में। गेंदबाजी में फिर से चले, लंबा अपना बॉलिंग मार्क मित गोहिल चले, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में बेहतरीन तरीके से शानदार ढंग से खेला है। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो एक और लगा
हिंदू प्रीमियर लीग मैक्सिमम चौका कमाल का शॉट खेला था इस बार। फर्स्ट बैटेड खेला और बिल्कुल सही संपर्क बैट और बॉल के बीच में 4 रन मिलेंगे। चौके के साथ टीम का स्कोर 18 और इस बार रिवर्स स्वीप, गेंद हवा में, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बेहतरीन प्रयास लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए और गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री की दिशा में। 4 रन। बैक टू बैक दूसरी गेंद पर दूसरा चौका जड़ा है तो कमाल की बल्लेबाजी। एक मौका बना था जो कि उल्टा भाग रहे थे, प्रयास अच्छा किया था फील्डर ने, शानदार प्रयास में पूरी तरह से, जो कि 100 में से 100 पॉइंट्स दूंगा जिस प्रकार से प्रयास किया था फील्डर ने। उल्टा भाग रहे थे, गेंद के पीछे एक ड्राइव भी लगाई थी लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए और गेंद निकल गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन चौके के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 22 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ लाइव स्कोर में जुड़े हुए हैं हमारे साथी दोस्त जो कि बुमराह, शानदार स्कोरिंग के समय देते हुए। और एक अच्छी गेंद थी इस बार, 1 रन लेने का मौका, 1 के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 23 बने हैं और गेंद जाकर टकराई है हमारे वन फील्ड अंपायर के पास, ठीक मेन अंपायर को। मानो कि कोई इंजरी नहीं हुई लेकिन अंपायर की जो ठंड है वो जरूर भगाई है। आखिरी गेंद लेकर तैयार मित गोहिल, सामने राज, छुआता जितेंद्र, एक और चौका। इस 4 के साथ ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 27, 2 ओवर की समाप्ति, 27 रन। इस ओवर में 1 विकेट आया लेकिन 3 बाउंड्री, 13 रन खर्च किए मित गोयल ने। फिर से राजू बॉलिंग मार्ग पे, फटकी हुई गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इस विकेट के साथ रनों में बढ़ोतरी, 28 रन, 28। एक और पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। और जैसे ही गेंद पाले में मिली, खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर, पीछे फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। मित गोहिल, राजू चले, सामने जितेंद्र और फुल टॉस, गेंद फुल टॉल देकर जाएगी, 6 रन मैक्सिमम, यू सिक्सर। तो फुल टॉस वाली गेंद थी और बेहतरीन शॉट देखने को मिला जीतू चौधरी के द्वारा और 6 के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35। फिर से चले गेंदबाजी में हल्की से और भी ठीक मिड विकेट रीजन पर, पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन जब तक फील्ड ग्रे थ्रो करे आसानी के साथ, दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन चुराने का पूरा मौका। 1 के साथ जुमला बढ़ता हुआ 36।
टोटल 36 बन चुके हैं, 36 बन चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में फिर से गेंदबाज तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार गेंद जा रही है ठीक मिड विकेट डिसीजन पर, लेकिन एक ही रन से काम चलाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार वापसी जो कि बात करते हैं गेंदबाज की। और इस बार सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में शानदार फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन मिस फील्ड। काफी आगे पहुंच चुके थे लॉन्ग ऑन के फील्डर, गेंद जो कि जंप लिया और गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, 4 रन। बेहतर शॉट, लेकिन फील्डिंग भी खराब देखने को मिली, निम्न कक्षा की फील्डिंग देखने को मिली है। और चौके के साथ टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41, 41 बने हैं। एक बल्लेबाज आउट होने के बाद इनमें 2 एक्स्ट्राज भी शामिल। कहीं ना कहीं ये साझेदार को तोड़ने की जरूरत है। अगर मैच में बने रहने तो विकेट झटकनी होंगी। कप्तान मित गोयल किसको बॉलिंग डलवाएंगे, वो खुद आएंगे या यस सैनी भी है उनकी टीम में, लेफ्ट आर्म बॉलर, अच्छा बॉलर है। जी हाँ बिल्कुल, यस सैनी में भरोसा जताया अमित गोयल ने। Yes, Sunny. Left arm over the wicket. सामने भरत ठाकुर। ये सनी तैयार है, सामने भरत ठाकुर। फेली गेंद, अच्छी गेंद, चट्टा पे खेला है मिड विकेट की ओर, एक रन से संतुष्ट। अब 29 गेंदे, 80 रन। यहाँ से जीतने के लिए 80 रन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट झटकनी होंगी यस को। चौधरी जितेंद्र और स्वीप करना चाहते थे, लेकिन एक और अच्छी गेंद, लास्ट जवाब गेंदबाजी यस की ओर से। शानदार स्टॉक, डीप कवर फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट। तो बुमराह बाद गए तो एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43, 43 बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। और अब एक के दिक्कत से काम चलने वाला है नहीं, हर ओवर में चुके 2 बड़े हिट ही चाहिए अगर मुकाबला जीतना है तो। हर एक गेंद के ऊपर जो कि करंट रेट, और इस बार बेहतरीन हेलीकॉप्टर उड़ा है, गेंद हवा में और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, शानदार कैच। हेलीकॉप्टर उड़ाया था लेकिन ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम रही और फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। एक और विकेट का पतन, एक और बल्लेबाज को वापस जाना होगा। इसी के साथ टीम को लगने वाला ये तीसरा करारा झटका। और बल्लेबाजी में पहुंचे अब बनासकांठा की आन बान शान दीक्षित पटेल, बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार फिनिशर। और पिछले मैच में शानदार जो कि फिनिश किया था सेमीफाइनल का मुकाबला, और उन्होंने बलबूते टीम को फाइनल पहुंचाया था। विकेट की मांग थी, यस सैनी ने विकेट दिलाई, खरे उतरे।
मीत गोयल के विश्वास पे। मासूम का कहीं भी हो, कौन से खेमे में जाकर बैठे हैं मासूम रूनी, मासूम चौधरी फ्रॉम रूनी स्टेज पे बता रहे। दीक्षित पटेल पहली गेंद, और पहली गेंद जाएंगे वापस। ये कैच नहीं, मैच पकड़ा है, शानदार कैच डीप में, स्क्वायर लेग में, और ये कैच नहीं, मैच दबी गिटर पिंच हिटर दीक्षित पटेल पहली गेंद पे ढक वापिस। और बुमराह बात करी जाए तो ये खेच नहीं, मैच पकड़ा है फील्डर ने। दीक्षित पटेल जैसे बड़े बल्लेबाज को चलता किया है डक पर, शून्य पर, 0 पर, और जैसे ही दीक्षित आउट हुए तो पूरी तरह से जोश और जुनून में टीम चावड़ा स्पोर्ट्स 11 दिखती हुई। और केनो हो दीक्षित पटेल जैसा बड़े बल्लेबाज की विकेट मिली है। दिलीप सुथार अंधारा अंधारा को नहीं देगा। वांडा फिर से चले शैनी। दिलीप सिंह हरियोल पहुंचे न्यू बैटर के रूप में। बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज। अब पूरी जिम्मेदारी रहेगी दिलीप सिंह हरियोल के ऊपर। और इसी के साथ अंपायर कॉल ओवर कंप्लीट। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 44, 44, 3 विकेट के नुकसान पर। और रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। काफी रन मंजिल यहाँ से काफी दूर नजर आ रही है। 24 गेंदों का खेल बचा है। और गेंदबाजी में कौन आएगा नेक्स्ट गेंदबाज के लिए देखने वाली बात रहेगी। जीत के लिए बचे हुए 24 गेंदों पर बुमराह रन चाहिए 78, 78 चाहिए। 24 गेंदे और 78 रन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 19.50 की, यानी कि हर एक ओवर में 20 के तकरीब रन चाहिए। बॉलर ने भाई नहीं जो है यार। चावड़ा जो ना परेश चावड़ा पहली गेंद, अच्छी गेंद, शानदार गेंद, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद 73 गेंद निकली। और बात करी जाए जैसे ही आउट होकर वापस लौटे दीक्षित चौधरी तो पूरी तरह से टीम जोश में नजर आ रही है। बात करी जाए चावड़ा स्पोर्ट्स 11 और खुद गब्बर चावड़ा पैरी, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी दूर, यानी कि बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर गेंद थी। अंपायर ने वाइड घोषित किया वाइड के साथ स्कोर में इजाफा 45-45 बने हैं। इनिंग का ओवर नंबर 5 चलता हुआ 5.1 ओवर के बाद रन बने हैं मात्र 45-45। अभी भी 77 और एक अच्छी गेंद थी इस बार। लुढ़कती गेंद जा रही है ठीक लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और हर एक गेंद जैसे ही सिंगल डॉट निकल रही है तो हर एक गेंद के ऊपर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता जा रहे हैं। तकरीबन अब 20-21 के आसपास जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो, जी बिल्कुल 20.73 यानी कि 21 की आसपास। और बेहतरीन शानदार शॉट सीधे बल्ले के साथ गेंद को निकाला है सीमारेखा बाउंड्री के बाहर। एक और लगा हिंदू प्रीमियर लीग मैक्सिमम सिक्सर। और इसी के साथ टीम VP 11 के 50 कम्स अप। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी कमेंटेटर हरीश भाई जो कि बेहतरीन आंखों का हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मुश्किलों में है
पीपी, लेकिन इस तरह के स्ट्रोक लगे ना तो मुश्किल भी हट जाएगी। 6 रन एक और। जीतू, जीतू क्या जीत दिला पाएंगे? 58 पे 6 के साथ स्कोर। पहला सीधा लगाया, ये टेढ़ा लगाया है। पैरों पर ये गेंद बहुत ताकत के साथ खिला गया, ये स्ट्रोक 6 रनों के लिए। हर ओवर में 3 छक्के जरूरी हो चुके हैं यहाँ पे। वाइड, रिव्यू लिया गया है वाइड के लिए। थर्ड अंपायर की भूमिका में रुचित उपस्थित है। वाइड के लिए रिव्यू डिसीजन पेंडिंग। Wide. It's a wide. Review lost. 59, 3 विकेट के नुकसान पे हर एक है ना उम्मीद बनाएगी एक बाउंड्री। अब यहाँ से अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आना सही से एक बाउंड्री यहाँ पे और जरूरी है वीपी 11 पालनपुर के लिए। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये शॉर्ट पिच, ये भी वाइड। एक और अतिरिक्त, जो 2 सिक्सर लगे ना उसका दबाव अभी भी जारी है। क्या 3 पे 3 लगेंगे? और पहले बल्लेबाजी बेहतर हुई चावड़ा स्पोर्ट्स। अंतिम ओवर जो मोमेंटम बना था ना चावड़ा स्पोर्ट्स की ओर वो बनाए रखा, लेकिन अब क्या मोमेंटम चेंज होगा? इस बार सीधा खेला है लंगोन क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित। रन 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 60 पे। 61। अंतिम गेंद इस ओवर की और इस गेंद के ऊपर बाउंड्री जरूरी हो जाती है। वो बड़ी आएगी तो मैच में बने रहना होगा क्योंकि 19 रन अभी प्रति ओवर चाहिए। ये छक्का लगेगा तो वो बनेगी 18 रन प्रति ओवर। वो 3 सिक्सर हर एक ओवर में। इस बार भी बल्ला चला लेकिन बैट और बॉल का वो कोई संगम नहीं। ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति, 61 रन 3 विकेट। बाने वाली 18 गेंदे 61 रन। आने वाली 18 गेंदे 61 रन जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। 18 गेंदे 61 रन। मित गोयल गेंदबाजी के ऊपर पहली ओवर में 13 खर्च किए थे इन्होंने। शॉर्ट पिच गेंद, पुल, फील्डर सीधा हाथों में। पैरी के द्वारा वो कैच जिसके चलते लंबे कद के जितेंद्र यहाँ पे वापस। अब तक इनके ऊपर उम्मीदें बनी हुई थी क्योंकि यही वो बल्लेबाज थे जो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम को जीत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे और उसी प्रयास में हिट लगाया था लेकिन बाउंड्री के पकड़े गए। मीत की स्लो वन गति परिवर्तन गेंद बल्ले के थोड़े से हैंडल के पास लगी थी जिसके चलते जितनी चाहते थे उतनी ताकत नहीं और परेश चावड़ा के द्वारा वो कैच। और यहाँ पे देखिए मित गोयल की वो खुशियां। एक यहाँ पे बात जरूर याद आती है मित गोयल को लेके क्योंकि जब इससे पहले पाटन के अंदर हिंदू क्रिकेट लीग खेला गया था, पाटन का वो सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट, और उस वक्त दिशा की वो टीम मात्र 36 रनों पे ऑल आउट हुई थी।
वो 36 रन बना पाई थी। पूरी दिशा के अंदर वो चर्चे हुए थे, पूरी चर्चाएं चली थी कि खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कितना नाम खराब कर रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं। कोई भी आके कुछ ना कुछ बातें करता था, लेकिन आज सभी ने, क्योंकि उस वक्त मीत से मेरी बात हुई थी, हम सुंदरलाल की वो दुकान पे थे, वहाँ पे चर्चा हुई थी हमारी कि मीत क्या प्लानिंग रहेगी धानेरा के लिए, और उन्होंने कहा था कि हम हमारे खेल से जवाब देंगे सभी को। इस बार पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन हिट, फील्डर है वहां पे, लेकिन कैच छूटा है। 6 रनों के लिए गेंद। बल्लेबाज से परिचित होना चाहेंगे हम, राज चौधरी। देखिए थोड़ा सा गुस्सा वहां पे, क्योंकि यकीनन तौर पे एक एक सिक्सर है ना यहाँ पे अहम होता है, हर गेंद के ऊपर सिक्सर लगना चाहिए, और ये पहला लगा है। दो, और ये देखिए वो बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब थे। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन पे, ये भी चौका मिलेगा। अंपायर का इशारा, यस, 1 बाउंस 4, 71, 71 पे 4। 15 गेंद 51 रन, आने वाली 15 गेंद 51 रन, यानी कि वो 15 गेंद में से 8 बड़ी हिटों की जरूरत है। करीबन हर एक गेंद छोड़ के एक गेंद के ऊपर सिक्सर लगना चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। राज 2 गेंदों पे 10 बना चुके हैं, जरूरत के मुताबिक वो कार्य। स्लो वन गति परिवर्तन, जिसके चलते बीट, एक खाली जाए ना वो तो चलता है, लेकिन दूसरा खाली गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी वहां पे बीपी के लिए। 71 पे 4, 2 गेंद इस ओवर की आना शेष है, 51 की जरूरत है। 14 गेंद 51 रन। ये लगा है, बस यही करना है, एक गेंद खाली चली जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी गेंद पे सिक्सर आना चाहिए। अब मैच में रोमांच आया है। अब देखिए क्रिकेट का यही आनंद है। वो दिल्ली यहां से दूर नजर आ रही है, लेकिन भरोसा है कि दिल्ली भी पहुंच पाएंगे। प्रयास वही जारी है। क्या बेहतरीन हिट लगाई गई है, बहुत बेहतरीन हिट लगाई गई है, लाजवाब हिट लगाई गई है। 77, 77 पे 4। इस बार बारी किनारा, डायरेक्ट हिट का प्रयास, चूंकि 6 ओवर की समाप्ति 77 बने। अब 12 गेंदें यहां से शेष हैं, और 12 गेंदों पे रनों की संख्या चाहिए 45, यानी कि 12 गेंदों पे 7 और बड़ी हिटों की दरकार। फिर भी 3 रन और ज्यादा चाहिए। क्या यहां से वो कार्य दिलीप हडियल कर पाएंगे, राज कर पाएंगे? ये देखिए हमारे मारुति वर्कशॉप का वीडियो, धानेरा मारुति वर्कशॉप। बॉलर से परिचित होना चाहेंगे, क्या चावड़ा है? यस, इट्स अ पैरी। डबल 777 पे 4। इस बार खेला हवा में है, पहली गेंद पे सिक्सर। अड़ियल साहब भी पार्टी ज्वाइन करते हुए, पहला सिक्सर उनके बल्ले से आता हुआ दिलीप सिंह अड़ियल। ये देखिए वो स्लॉट में मिली थी गेंद, पार्किंग प्लॉट की ओर खेला, 6 प्राप्त किए। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत इस वक्त। इस बार वाले के ऊपरी भाग पे कैच पकड़ा है अंततः दिलीप हार्डियल। वो उम्मीदें जो बनी हुई थी ना, वो उम्मीदें टूटी है। परेश बहुत बड़ा विकेट दिलाते हुए चावड़ावटी टीम को। बल्ले के बाहरी भाग पे लगी है एक बहुत ही सुंदर कैच, विकेट।
नए बल्लेबाज के तौर पे धर्मवीर सागर ठाकुर। और ये देखिए ये खुशियां, ये पल पैरी, परेश चावड़ा, वो धीरे धीरे जीत की ओर आगे बढ़ता हुए चावड़ा। अगली गेंद शॉर्ट पिच पोल करने का प्रयास, चूंकि 83 पे 5। हर गेंद पे अब बाउंड्री की जरूरत है वीपी इलेवन को, ये फाइनल ट्रॉफी जीतने के लिए। सुरेश भाई से विनंती, एक और अच्छी गेंद, अब उम्मीदें टूटती हुई यहां से। चलिए सभी ऑर्गेनाइजर से विनंती होगी, फाइनल प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे होगी उसकी तैयारी की जाए। 83 पे 5। फुल टॉस, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट। फुल टॉस के थोड़े से नाखुश थे लेकिन अंततः विकेट। आज जो भी कार्य कर रहे हैं परेश अच्छा हो रहा है, बल्लेबाजी में भी ज्यादा रन बनाए अंतिम ओवर में, वो अब कार्य कर रहे हैं उनके लिए। बहुत बेहतरीन हिट, विकेट सीट के ऊपर। नए बैटर, नए बैटर प्लीज। एटी थ्री तो यहाँ पीछे धर्मवीर ऑन स्ट्राइक। स्वीप करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। अब यहां से औपचारिकता शेष, अंतिम 6 गेंदे, माफ कीजिए, हाँ जी 6 गेंदे 39 रन। आज हमने देखा था एक ही ओवर में 37 बने थे, अब क्या 39 बनेंगे? 6 गेंदे 39 रन। इस बार खेला मिडविकेट क्षेत्र पे, फील्डर उपस्थित है।
अगली गेंद हवा में, दूरी जी की मंजूरी। अब देखिए ये दूरी है ना, बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है। ये छह कितने भी दूर जाए, लेकिन अब जो चैंपियन ट्रॉफी की दूरी है वो बहुत दूर है, लेकिन अभी भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात हम मैं यही कर रहा था, एक यंग टीम बन के आई चावड़ा स्पोर्ट्स दीसा, क्योंकि पिछली बार जो हिंदू क्रिकेट लीग खेली गई थी पाटन के अंदर, वहां पे थोड़ी सी टीका हुई थी दीसा के सभी प्लेयरों की और टीम की, क्योंकि दीसा की टीम वो मात्र 36 पे ऑल आउट हुई थी। लेकिन देखिए जब बात हुई वो मीत के साथ, उन्होंने कहा कि हम अपने क्रिकेट से, खेल से जवाब देंगे, और उन्होंने वो मंच चुना धानेरा हिंदू क्रिकेट लीग का, और वो मंच के ऊपर आज सरपंच बन के वो जा रहे हैं। क्या जवाब दिया उन्होंने सभी को। हवा में गेंद और एक आसान सा कैच फॉलो थ्रू में। एक कहानी वही याद आ गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार इंडियन टीम 36 पे ऑल आउट हो गई थी, और दूसरे मैच में गाबा का वो घमंड तोड़ा था। कुछ ऐसा ही दीसा की टीम के साथ घटनाएं घटी है। राणे साहब अंतिम मैच में कप्तान थे, विराट कोहली साहब उपस्थित थे नहीं, लेकिन इंडियन टीम, यंग टीम ने वो कार्य किया था। इस बार फाइनल क्षेत्र की ओर एक और 4, उसमें भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषभ पंत की इनिंग यादगार थी। यहाँ पे मीत गोयल साहब की वो इनिंग यादगार रही है। 95, एक गेंद 27, और इसी के साथ हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा की चैंपियन टीम चावड़ा स्पोर्ट्स दीसा कर दिखाया उन्होंने, जिसके लिए सभी प्लेयर स्पोर्ट्स दीसा, लेकिन वेल फ्लैट वीपी 11 अंत तक बेहतर खेले, लेकिन अब ये ट्रॉफियां जो जाएगी वो दीसा की ओर।